नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि अंबेडकर नगर में निकाली गई शिव बारात में पुलिस के कौन कौन से अधिकारी रहे मौजूद। वहीं अमेठी में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा किस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे और साथ ही आपको बताएंगे कि देवास में 2 परिवारों में क्यों हुआ विवाद। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां टांडा में भोले शंकर के मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ श्रद्धा व भक्ति को प्रतिबिंबित कर रही थी। बेलपत्र, अक्षत, पुष्प, भांग, धतूरा, गन्ने की गेड़ी आदि के साथ भक्तगण हर हर महादेव व बम भोले के जयकारों के साथ शिवालय में अपने क्रम के आने का इंतजार कर रहे थे। शिव मंदिरों पर भक्तों की भीड़ में बच्चे, वृद्ध, महिलाएं शामिल रही। क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री तामेश्वर नाथ महादेव डुहिया, श्री झारखंड नाथ महादेव छज्जापुर, श्री नर्मदेश्वर महादेव कस्बा कोयराना, नागेश्वर नाथ महादेव चौक, श्री उदासीन आश्रम सहित विभिन्न शिवालयों पर श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना करते हुए पूजन अर्चन किया। वहीं दूसरी ओर नगर के सब्जी मंडी में श्री महाकाल सेवा समिति के तत्वावधान में भगवान शंकर व माता पार्वती की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता संदीप जायसवाल की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा आज 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे, जहां वो अमेठी के RRPG कॉलेज में आयोजित जल विमर्श कार्यक्रम में शामिल हुए। करीब 10 बजे कॉलेज कैंपस पहुंचे मुख्य सचिव का पुलिस और NCC कैडेटों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। मुख्य सचिव ने कॉलेज कैंपस में ही पौधारोपण किया। पौधारोपण के बाद मुख्य सचिव कॉलेज के सेमिनार हॉल पहुंचे, जहां वो जल विमर्श कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कई वक्ताओं द्वारा जल संरक्षण को लेकर वक्तव्य दिया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह, अयोध्या मंडल के कमिश्नर गौरव दयाल, अमेठी DM राकेश मिश्र समेत पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। राष्ट्रीय जल विमर्श कार्यक्रम को लेकर अमेठी के जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने कहा, प्रदेश के मुख्य सचिव का आज 1 दिवसीय विजिट कार्यक्रम था। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले तिलोई के जायस में स्थित गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली का भ्रमण किया। सर का आगमन हुआ है, वहाँ से जायस में उन्होंने गुरु गोरखनाथ की तपस्थली देखी है और जायसी शोध संस्थान देखा है। उसके निर्माण को जल्दी से शुरू कराने के उन्होंने निर्देश दिए हैं जिलाधिकारी को भी और शासन के जो सक्षम अधिकारी उनको भी दिया है। उसके बाद सर यहाँ ये जो जल के संरक्षण पर राष्ट्रीय सेमिनार थी उसमें सर आए। सर का स्पीच आपने सुना है, 40 मिनट का सर का स्पीच हुआ और बहुत ही प्रेरणादायक उद्बोधन था। हम सबको उससे बड़ा मार्गदर्शन मिला है और सर के मार्गदर्शन में जल संरक्षण की अन्य जो कार्रवाइयाँ हैं, आज के सेमिनार में जो सारी बातें उठी हैं, उसको लेकर के जनपद प्रशासन अमेठी आगे बढ़ेगा। सर किसी नए विजन पे चर्चा हुई है जल बिरादरी को लेकर के, जिस तरीके से जल को लेकर के भारी संकट भविष्य में देखा जा रहा है। अमेठी में का जहाँ तक सवाल है, आपको पता है कि हमारे जहाँ पर हम खड़े हैं, ये इलाका हमारा जल संरक्षण को लेकर संवेदनशील है। एक ब्लॉक हमारे प्रयासों से ही, आप सबके प्रयासों से ही भावे का जो ब्लॉक हमारा है वो क्रिटिकल से नॉर्मल लेवल में आ चुका है। ये हमारे प्रयासों का ही फल है और आगे भी हम लगातार काम करते रहेंगे। जिले के विकास कार्यों को लेकर भी कोई चर्चा हुई है? जो मैंने बताया आपको, जहाँ सर गए हैं। बाकी सर ने इन्वेस्टर समिट के बारे में बहुत विस्तार से हमसे बात करी है। एक इन्वेस्टर के बारे में बात करी है, किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट आया है, कैसे उनके बारे में क्या तैयारियाँ हो रही हैं। सर को हमने कोहार के बारे में जो हमारी तैयारियाँ, कोहार का जो हमारा इंडस्ट्री एरिया जो शुरू होने वाला, बिजली वाले जो काम हुए हैं और जो 25 तारीख को हमने बैठक बुलाई है, वो सेक्टर वाइज सर को हमने ब्रीफ किया है। सर ने कहा पूरी तैयारी करके और कितना प्रोजेक्ट की क्या टाइम लिमिट होगी, टाइमलाइन होगी, उसके बारे में उनको अवगत कराया जाए। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष की रिपोर्ट। तहसील के पेपररामा नगर के वार्ड क्रमांक 2 में पुराने विवाद में राजीनामे को लेकर कंजर समुदाय के एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की, जिसमें एक बुजुर्ग महिला को जबरन जहरीला पदार्थ पिला दिया गया, जिससे महिला की मौत हो गई। पिपलरावा पुलिस की संवेदनशीलता महिला की मौत के बाद भी नहीं किया प्रकरण दर्ज और परिजनों से बिना संपर्क करे सोनकक्ष पुलिस ने करवाया पोस्टमार्टम। फरियादी सुनील ने बताया कि करीब 1 वर्ष पूर्व महाराजा के परिवार वालों ने उनकी गर्भवती बहू सिमरन के साथ मारपीट की थी, जिसकी वजह से गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई, जिसका मामला न्यायालय में चल रहा है, जिसमें आरोपी घर में अविनाश और राजा बंती के विरुद्ध न्यायालय में मामला चल रहा था। आरोपी पक्ष के लोग राजीनामा करने के लिए सुनील के परिवार पर लगातार दबाव बना रहे थे। इनकार करने पर परिजनों ने मारपीट की, जिसमें 2 महिलाएं घायल हो गईं, जिन्हें अस्पताल देवास रेफर किया गया।
उसके बाद फिर रात करीब 8 बजे पुनः विवाद करते हुए सुनील के घर पर हमला कर दिया गया। सभी लोग मारपीट कर रहे थे, जिसमें बुजुर्ग मां कसमबाई को आरोपियों ने जबरन पकड़कर जहरीला पदार्थ पिला दिया। गंभीर अवस्था में महिला को अस्पताल लाए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रविवार को सोनकक्ष पुलिस द्वारा महिला का पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। महिला के परिजनों ने शव को लेकर पिपरावा थाने पर हंगामा करते हुए मांग की कि आरोपी जन के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की जाए, तभी वादा संस्कार करेंगे। थाना प्रभारी के आश्वासन के बाद परिजन माने। घटना को लेकर जब थाना प्रभारी सीएल कटारे से चर्चा की गई तो थाना प्रभारी ने बताया कि घटना के बाद फरियादी पक्ष द्वारा बुजुर्ग महिला को सीधा सोनकक्ष अस्पताल ले जाया गया था। आने के बाद बयान दर्ज किया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। शिव जयंती के अवसर पर कल्याण में महारैली का आयोजन राष्ट्रवादी कांग्रेस कल्याण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के कार्य अध्यक्ष उदय गणपत यादव ने किया। एनसीपी ठाणे जिलाध्यक्ष अप्पा शिंदे के हाथों महारैली की शुरुआत की गई। रामदास वाड़ी से दुर्गादी किला और छत्रपति शिवाजी महाराज चौक तक बड़ी संख्या में शिव प्रेमी उपस्थित नजर आए। इस अवसर पर हास्य जत्रा के मराठी फ्रेम के कलाकार प्रभाकर मोरे, महारैली के सूत्र संचालक प्रशांत माली, राष्ट्रवादी के सभी प्रमुख पदाधिकारी, सहयोगी और कल्याण पश्चिम के शिव प्रेमी नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। नमस्कार। शिव जयंती निमित्त आज उदय दादा यांच्या सोबत आणि आपल्या सुनील साहेब यांच्या सोबत आज आपण रॅली प्रदर्शित केलेली आहे। तर इतक्या संख्येने तुम्ही महाराजांच्या प्रेमासाठी सगळे आलात, त्याच्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद। अशीच आपली संस्कृती संस्कृती जपली पाहिजे आणि फार अभिमान वाटतो या गोष्टीचा आणि खूप खूप धन्यवाद देतो। धन्यवाद। आज छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती महोत्सव आपण साजरा करतोय। जयंतीचा राजा, जाणता राजा 300-350 वर्षापूर्वी मराठी माणसांना, मराठी मनांना ताकद देऊन मोगलांच्या विरुद्ध उभं राहून अन्यायाला वाटा फोडणारा हा आमचा राजा आज 350-400 वर्षानंतरही त्याची आम्हाला सतत आठवण होते आणि अजूनही 18 वर्षापर्यंत या महाराजांची आम्हाला छत्रपती शिवरायांची आठवण होईल। या प्रसंगी माता। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता दीपक मौर्य की रिपोर्ट। उतराव थाना क्षेत्र के सराय बख्श गांव निवासी बेचूलाल पुत्र स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद को 1999 में ग्राम सभा की जमीन गाटा संख्या 153 में वृक्षारोपण के लिए पट्टा हुआ था, जिसमें काफी समय से बेचूलाल का कब्जा चला आ रहा है। इस वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव पर पट्टे की भूमि पर 220 पेड़ रोपित किए गए, जिसकी पीड़ित द्वारा बराबर देखरेख की जा रही थी। विगत 16 फरवरी को गांव के कुछ दबंग किस्म के लोगों द्वारा उक्त भूमि पर जबरन कब्जे को लेकर शेरे पुस्ती के बल पर जबरन हरे हरे पेड़ों को तोड़ डाला गया। बेचूलाल और परिवार के अन्य सदस्यों ने जब इसका विरोध किया तो दबंगों ने जबरन बेचूलाल व परिवार के सदस्यों को अपशब्द बोले और जान से मारने की धमकी देने लगे। पीड़ित ने जब इसकी शिकायत स्थानीय थाने में की तो मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बुलाया, लेकिन पुलिस के चले जाने पर भी दबंगों के हौसले बुलंद है, जिसको लेकर आए दिन दबंग अपशब्द और जान से मारने की धमकी देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार सनाप लाल बहादुर पटेल, ग्राम सराय बख्श, पोस्ट भोपतपुर, थाना उतराव, तहसील हंडिया, जिला प्रयागराज। क्या समस्या है आपकी? समस्या है कि सर हमारा एक वृक्षारोपण का पट्टा है, अपना बेचूलाल सनाप द्वारिका प्रसाद और विभूत शेखर सनाप दातारी, जिसमें हमारा सामूहिक परिवार का पट्टा है, जिसमें कि हम लोग वृक्ष लगाए हैं अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, जिसको दबंगों द्वारा बार बार उसको पेड़ को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और अवैध रूप से कब्जा करने के लिए उस पर हावी हो रहे हैं, जिसका तहरीर हमने थाना उतराव में दिया था। पुलिस निरीक्षक करने आए, निरीक्षक करने के जाने के बाद
दबंगों ने हमारे घर पे अभद्रता से गाली दिए और अभद्र गाली देकर मतलब मारने की, जान से मारने की धमकी और पूरा तांडव किए। तो इसकी शिकायत आप फिर पुनः थाने पे किए? हाँ, इसकी शिकायत हमने अपने थाना उतराव में पुनः फिर एप्लीकेशन दी है। तो क्या चाहते हैं आप? हमें न्याय मिलना चाहिए सर, ये बार बार ऐसे तांडव मचा रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है सर। न्याय मांगने के लिए हम आपके पास आए हैं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।